नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् आध्यात्म रामायण पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी में। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड से तृतीय सर्ग। इस सर्ग में है राजा दशरथ का कैकेयी को वर प्रदान करना। श्री महादेव पार्वती जी को रामायण की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। श्री महादेव उवाच ततो दशरथो राजा रामाभ्युदय कारणात् आदिश्य मंत्री प्रकृतिः सानंदो गृहमाविशत् तत्रा दृष्ट्वा प्रियां राजा किमेतदिति विफलः या पुरा मंदिरं तस्याः प्रविष्टे मयि शोभना हसन्ति मामुपायाति सा किं नैवाद्य दृश्यते इत्यात्मन्येव संचिन्त्य मनसातिविदूयता पप्रच्छ दासी निकरं कुतो वह स्वामिनी शुभा नायाति मां यथा पूर्वं मत्प्रिया प्रियदर्शना ता ऊचुः क्रोधं भवनं प्रविष्टा नैव विद्महे कारणं तत्र देवत्वं गत्वा निश्चेतुमर्हसि। तो श्री महादेव जी बोले, महाराज दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और वशिष्ठ को भी आज्ञा दे चुके हैं, सुमंत्र को भी आज्ञा दे चुके हैं सब प्रबंध करने का। लेकिन उस ओर राजभवन में क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई खबर नहीं है। तो महाराज दशरथ अपने सोचे समझे कार्यक्रम के अनुसार रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए प्रजा वर्ग और मंत्रियों को मांगलिक कार्यों के लिए आज्ञा देकर बड़े ही आनंद पूर्वक अपने रनिवास में प्रवेश करते हैं। लेकिन वहाँ अपनी प्रिया कैकेयी को न देखकर वे अत्यंत विह्वल होकर मन ही मन कहने लगे कि क्या कारण है जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हंसती हुई मेरे सामने आती थी, वह सुमुखी आज दिखाई ही नहीं दे रही। अपने चित्त में अत्यंत दुख मानकर इस बात का इसी प्रकार सोचते सोचते उन्होंने दासियों से पूछा कि आज तुम्हारी शुभ लक्षणा स्वामिनी कहाँ है? वह प्रिय दर्शना प्रिया आज पूर्ववत मेरे सामने क्यों नहीं आई? तो दासियों ने कहा, देव कारण तो मालूम नहीं, किंतु आज वे कोप भवन में गई हुई हैं। आप स्वयं ही वहां जाकर सब हाल जान लीजिए। इत्युक्तो भय संत्रस्तो राजा तस्याः समीपगः उपविश्य शनैर्देहं स्पृशन् वै पाणिना ब्रवीत् किं शेषे वसुधा पृष्ठे पर्यङ्कादीन विहाय च मां त्वं खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे अलङ्कारं परित्यज्य भूमौ मलिनवाससा किमर्थं ब्रूहि सकलं विधास्ये तव वाञ्छितं को वा तवाहितं कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि वा सा मे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ब्रूहि देवी यथा प्रीतिस्तदवश्यं ममाग्रतः तदिदानीं साधयिष्ये सुदुर्लभम् अपेक्षणात् जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मां स्ववशे स्थितं
तथापि मां खेदयसे वृथा तव परिश्रमः। ब्रूहि कं धनिनं कुर्यां दरिद्रं ते प्रियङ्करं। धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितम्। तो दासियों ने जब राजा दशरथ को बताया कि रानी तो कोप भवन में है, तो उनके इस प्रकार कहने पर राजा भयभीत होकर उनके पास गए और वहाँ बैठकर उनके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोले, ऐ भीरू, आज पलंग आदि को छोड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम हमसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हमें बड़ा खेद हो रहा है इस बात का। समस्त आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूँगा। तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री हो अथवा पुरुष, अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा। यही नहीं, उसका वध भी किया जा सकता है। हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो। वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं इसी समय एक क्षण में ही पूरा कर दूंगा। तुम मेरे हृदय को जानती ही हो, मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ। फिर भी तुम मुझसे खिन्न क्यों हो? तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है प्रिय। बताओ, तुम्हारा प्रिय करने वाले किस कंगाल को मैं आज धनी कर दूं, अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपति को मैं एक ही क्षण में आज कंगाल बना दूं। ब्रूहि कम वा वधिष्यामि वधार्हो वा विमुक्षते, किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान् दास्यामि ते प्रिये। मम प्राणात् प्रियतरो रामो राजीवलोचनः, तस्योपरि शपे ब्रूहि त्वद्धितं तत् करोम्यहम्। इति ब्रुवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि, शनैर्विमृज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत। यदि सत्यप्रतिज्ञोऽसि शपथं कुरुषे यदि, याच्यां मे सफलां कर्तुं शीघ्रमेव त्वमर्हसि। पूर्वं देवासुरे युद्धे मया त्वं परिरक्षितः, तदा वरद्वयं दत्तं त्वया मे तुष्टचेतसा। तद्वयं न्यासभूतं मे स्थापितं त्वयि सुव्रत, तत्रैकेन वरेणाशु भरतं मे प्रियं सुतम्। एभिः संभृतसंभारैर्यौवराज्ये अभिषेचय, अपरेण वरेणाशु रामो गच्छतु दण्डकान्। मुनिवेशधरः श्रीमान् जटावल्कलभूषणः, 14 समास्तत्र कन्दमूलफलाशनः। पुनरायातु तस्यान्ते वने वा तिष्ठतु स्वयं, प्रभाते गच्छतु वनं रामो राजीवलोचनः। यदि किञ्चित् विलम्बेत प्राणांस्त्यक्ष्येत वाग्रतः, भव सत्यप्रतिज्ञस्त्वमेतदेव मम प्रियम्। राजा दशरथ कैकेयी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं, बताओ किस अवध्य को मार डालूं, किस वध्य को छोड़ दूं। हे प्रिय, इस विषय में मैं और अधिक क्या कहूं कि मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए।
तो कमल नयन राम जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, मैं उनकी भी शपथ खा के कहता हूँ कि तुम्हें जो प्रिय हो मैं वही करूँगा। तो महाराज दशरथ ने जैसे ही राम की सौगंध खाई, तो इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछकर राजा से कहा, राजन, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही मैं जो कुछ मांगूं उसे सफल कर दीजिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी। उस समय प्रसन्न चित्त होकर आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। तो हे सुव्रत, मैंने वो दोनों वर आपके पास धरोहर के रूप में रख दिए थे। अब उनमें से एक वर से तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरत को इस एकत्रित की हुई सामग्री से युवराज पद पर अभिषिक्त कर दीजिए, और दूसरे वर से तुरंत ही राम दंडक वन को चले जाए। वहाँ श्रीमान राम को जटा वल्कलादि धारण कर कंदमूल फल खाते हुए मुनि वेश से 14 वर्ष तक रहना होगा। उसके पश्चात अपनी इच्छा से चाहे वे अयोध्या में लौट आए अथवा वन ही में रहें, किंतु कमल नयन राम कल सवेरे ही अवश्य वन को चले जाए। यदि इसमें कुछ देरी होगी तो आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिए, मेरा प्रिय कार्य स्वतः हो जाएगा। श्रुत्वैतद्दारुणं वाक्यं कैकेय्या रोमहर्षणं निपपात महिपालो वज्राहतैवाचलः शनैरुन्मील्य नयने विमृज्य परयाभिया दुःस्वप्नो वा मया दृष्टो हि अथवा चित्तविभ्रमः इत्यालोक्य पुरः पत्नीं व्याघ्रीमिव पुरः स्थितां किमिदं भाषसे भद्रे मम प्राणहरं वचः रामः कमपराधं ते कृतवान् कमलेक्षणः ममाग्रे राघव गुणान् वर्णयस्य निशं शुभान् कौसल्यां मां समं पश्यन् शुश्रूषां कुरुते सदा इति ब्रुवन्ति त्वं पूर्वमिदानीं भाषसे अन्यथा राज्यं गृहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे अनुगृह्णीष्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव। तो कैकेयी के ऐसे रोमांचकारी कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ वज्राहत हो पर्वत के समान गिर पड़े। तत्पश्चात धीरे धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन सोचने लगे कि मैंने शायद ये कोई दुस्वप्न देखा है या मेरे चित्त को कोई भ्रम हो गया है, ये सत्य नहीं हो सकता। उसी समय लेकिन अपने सामने सिंहनी के समान बैठी हुई रानी कैकेयी को देखकर वो कहने लगे, हे भद्रे, मेरे प्राणों को हरने वाले, तुम ये क्या वचन बोल रही हो? कमल नयन राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुम तो अहर्निश यानी दिन रात मेरे सामने राम के ही शुभ गुण गाया करती थी, आज क्या हो गया? तुम तो पहले कहा करती थी कि राम मुझे और कौशल्या को समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते, फिर इस समय तुम ये उल्टी बात कैसे कह रही हो? तुम अपने पुत्र के लिए राज्य ले लो, किंतु राम को घर पर ही रहने दो, उस पर ही अत्याचार न करो। हे वामे, तुम मुझ पर कृपा करो, राम से तुम्हें कोई भय नहीं है। इत्युक्त्वा श्रुपरिताक्षः पादयोर्निपपातः कैकेयी प्रत्युवाचेदं सापि रक्तान्तलोचना राजेन्द्र किं त्वं भ्रान्तो असि उक्तं तद्भाषसे अन्यथा
मिथ्या करोषि चेत् स्वीयं भाषितं नरको भवेत्। वनं न गच्छेद्यपि रामचन्द्रः प्रभातकाले जिनचिरयुक्तः। उद्बन्धनं वा विषभक्षणं वा कृत्वा मर्ष्ये पुरतस्तवाहम्। सत्यप्रतिज्ञोऽहमितिह लोके विडम्बसे सर्वसभान्तरेषु। रामोपरि त्वं शपथं च कृत्वा मिथ्या प्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि। इत्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दुःखार्णवे नृपः। मूर्छितः पतितो भूमौ विसंज्ञो मृतको यथा। एवं रात्रिर्गता तस्य दुःखात् संवत्सरोपमा। अरुणोदयकाले तु बन्दिनो गायका जगुः। निवारयित्वा तान् सर्वान् कैकेयी रोषमान् स्थिता। ततः प्रभातसमये मध्यकक्षम् उपस्थिताः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यार्षयः कन्यकास्तथा। छत्रं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तथैव च। अन्याश्च वारमुख्यायाः पौरजानपदास्तथा। वसिष्ठेन यथा ज्ञप्तं तत्सर्वं तत्र संस्थितं। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च रात्रौ निद्रां न लेभिरे। कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकौशेयवाससम्। तो राजा दशरथ अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैकेयी को समझा लें। तो महाराज दशरथ नेत्रों में जल भर कर कैकेयी के चरणों तक में गिर पड़े, लेकिन कैकेयी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने लाल आंखें करके यूं कहा, राजेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है जो अपने कथन के विपरीत बोल रहे हो? याद रखो, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनो, यदि कल प्रातः काल ही मृग चर्म और वल्कल वस्त्र धारण कर राम वन को न गए तो मैं तुम्हारे सामने ही फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी। तुम संसार में सभी सभाओं में मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, मैं वचन पालन करता हूँ, वचन कभी नहीं तोड़ता। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, ऐसा कहकर लोगों को धोखे में डाला करते हो। अब तुम राम की शपथ करके की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो अपनी प्रिया के ऐसे कठोर वचन महाराज दशरथ ने सुने, जिनकी उन्हें कभी अपेक्षा स्वप्न में भी नहीं थी उनसे। तो वो ये सुनकर दुख समुद्र में डूबकर बड़े व्याकुल हो गए और मृतक के समान मूर्छित तथा संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनकी वह रात्रि 1 वर्ष के समान बीती। इधर अरुणोदय होते ही गायक और बंदी जन स्तुतिगान करने लगे, किंतु कैकेयी उन सबको रोककर क्रोध से बैठी हुई थी। तदनंतर प्रातः काल होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋषिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र और चंवर तथा हाथी और घोड़े आदि सभी अभिषेक योग्य उपयोगी वस्तुएं मध्य द्वार पर उपस्थित की गई। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार मुख्य मुख्य वारांगनाएं तथा पुरवासी और जनपदवासी भी वहां उपस्थित हो गए। उस रात स्त्री, बालक और वृद्ध किसी को नींद नहीं आई। सभी को यह चटपटी लग रही थी कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान राम को कब देखेंगे।
सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोज्ज्वलं कौस्तुभाभरणं श्यामं कन्दर्पशतसुन्दरम् अभिषिक्तं समायातं गजारूढं स्मिताननं श्वेतच्छत्रधरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितं रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत् इत्युत्सुकधियः सर्वे बभूवुः पुरवासिनः निदानीमुत्थितो राजा किमर्थं चेति चिन्तयन् सुमन्त्रः शनकैः प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठते वर्धयन् जयशब्देन प्रणमन् शिरसा नृपम् अतिखिन्नं नृपं दृष्ट्वा कैकेयीं समपृच्छत देवी कैकेयी वर्धस्व किं राजा दृश्यते अन्यथा तमाह कैकेयी राजा रात्रौ निद्रां न लब्धवान् राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन् प्रजागरेण वै राजा यस्वस्थ इव लक्ष्यते राममानय शीघ्रं त्वं राजा द्रष्टुमिच्छति। तो इधर कोप भवन में कैकेयी अपने वर मांग रही हैं, दशरथ मूर्छित पड़े हैं, लेकिन उधर प्रजा अपने उल्लास में मग्न है। सभी प्रजागण कल्पना कर रहे हैं कि जो समस्त आभूषणों से सुसज्जित उज्ज्वल किरीट और कटक पहने हुए हैं तथा कौस्तुभ मणि से विभूषित और सैकड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्याम वर्ण हैं और सर्व सुलक्षण संपन्न श्री लक्ष्मण जी ने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है, ऐसे श्री राम को राज्याभिषेक के अनंतर मंद मुस्कान के सहित हाथी पर चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे, आशा लगाए बैठे हैं सभी। वह मंगल प्रभात कब होगा, इस प्रकार सभी पुरवासियों का चित्त अति उत्कंठित हो रहा था। इसी समय मंत्रीवर सुमंत यह सोचकर कि महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे, धीरे से जहाँ राजा दशरथ थे वहाँ चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जय जयकार कर राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें अत्यंत खिन्न देखकर कैकेयी से पूछा, देवी कैकेयी आपका अभ्युदय हो, कहिए आज महाराज अनमने से कैसे दिखाई देते हैं। तो इस पर कैकेयी ने उत्तर दिया कि आज महाराज को रात्रि में बिल्कुल नींद नहीं आई है, रात्रि भर वो राम का चिंतन करते हुए राम 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 ही रटते रहे हैं। तो इस प्रकार जागते रहने के कारण ही राजा कुछ अस्वस्थ से दिखाई देते हैं। महाराज राम को यहाँ देखना चाहते हैं, इसीलिए अब तुम जाओ और शीघ्र ही राम को यहाँ लिवा लाओ। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणम् अब्रवीत् सुमन्त्रं रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम् इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम् अवारितः प्रविष्टोऽयं त्वरितं राममब्रवीत् शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीवलोचन पितुर्गेहं मया सार्धं राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति इत्युक्तो रथम् आरुह्य सम्भ्रमात्वरितो ययौ रामः सारथिना सार्धं लक्ष्मणेन समन्वितः मध्यकक्षे वसिष्ठादीन् पश्यन्नेव
त्वरान्वितः पितुः समीपं संगम्य ननाम चरणौ पितुः राममालिङ्गितुं राजा समुत्थाय ससम्भ्रमः बाहु प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पपातः हाहेति रामस्तं शीघ्रमालिङ्ग्याङ्के न्यवेशय। तो कैकेयी ने सुमंत्र को आज्ञा दे दी है कि महाराज राम को देखना चाहते हैं, रात भर राम को ही याद करते रहे हैं, तुम शीघ्र राम को लिवा लाओ। लेकिन सुमंत्र कहते हैं कि हे भामिनी, महाराज की आज्ञा पाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। तो मंत्री का अब ये वचन सुनकर महाराज बोले, सुमंत्र, मैं मनोहर मूर्ति राम को देखूंगा, उन्हें शीघ्र ही यहाँ ले आओ। तो राजा के ऐसा कहते ही सुमंत्र तुरंत राम के महल को गए और बिना रोक टोक के तुरंत भीतर जाकर राम से कहा, हे कमल नयन श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजी के घर चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। अब ये सुनते ही राम चकित से होकर तुरंत ही रथ पर चढ़कर चल दिए। सारथी और लक्ष्मण सहित भगवान राम ने मध्य द्वार पर विराजमान वशिष्ठ आदि गुरुजनों का केवल दर्शन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिताजी के पास पहुंच उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय राम को गले लगाने के लिए जो ही उठकर महाराज दशरथ आवेग के साथ हाथ बढ़ाते कि वे बीच ही में दुखपूर्वक हा राम कहते हुए गिर पड़े। तब रामचंद्र जी ने हाहाकार करते हुए अतिशीघ्रता से उन्हें गले लगाकर अपनी गोद में बैठा लिया। राजानं मूर्छितं दृष्ट्वा चुक्रुषुः सर्वयोषितः किमर्थं रोदनम् इति वसिष्ठोऽपि समाविशत्। रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्। एवं पृच्छति रामेशा कैकेयी रामम् अब्रवीत्, त्वमेव कारणं ह्यत्र राज्ञो दुःखोपशान्तये। किञ्चित् कार्यं त्वया राम कर्तव्यं नृपतेर्हितं। कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्वं राजानं सत्यवादिनं। राज्ञा वरद्वयं दत्तं मम सन्तुष्टचेतसा। त्वदधीनं तु तत्सर्वं वक्तुं त्वां लज्जते नृपः। सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं त्रातुमर्हसि। पुत्रशब्देन चैतद्धि नरकात्रायते पिता। रामस्तयोदितं श्रुत्वा शूलेनाभिहतो यथा। व्यथितः कैकेयी प्राह किं मामेवं प्रभाषसे। पितरर्थे जीवितं दास्ये पिबेयं विषमुल्बणम्। सीतां त्यक्ष्येऽथ कौसल्या राज्यं चापि त्यजाम्यहम्। अनाज्ञप्तोऽपि कुरुते पितुः कार्यं स उत्तमः। उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम् उदाहृतः। उक्तोऽपि कुरुते नैव स पुत्रो मलौच्यते। अतः करोमि तत्सर्वं यन्मामः पिता मम। सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विर्नामभिभाषते। तो महाराज को मूर्छित देखकर रनिवास की समस्त महिलाएं रोने लगी। तब यह सोचकर कि यह रुदन क्यों हो रहा है, वहाँ वशिष्ठ जी भी चले आए। भगवान राम ने कैकेयी से पूछा,
महाराज के इस दुख का क्या कारण है। तो उनके इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बोली, हे राम, महाराज के इस दुख के कारण तुम ही हो। तुम्हें उनके दुख को शांत करने के लिए उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा, उनकी कुछ इच्छा है जो पूर्ण करनी होगी। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, महाराज को भी सत्यवादी बनाओ। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए हैं, किंतु उनकी सफलता तो तुम्हारे ही अधीन है। महाराज को तो तुमसे कहने में कुछ संकोच लग रहा है, लेकिन तुम्हें सत्यपाश में बंधे हुए अपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है कि जो पिता की नरक से रक्षा करता है। तो कैकेयी की बातें सुनकर राम ने मानो शूल से विद्ध हुए के समान व्यथित होकर कहा, माता, आज हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो? पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ और सीता, कौशल्या तथा राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उसका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है। जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम होता है, और जो कहने पर भी नहीं करता है तो वह पुत्र तो विष्ठा के समान है। अतः पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। यह सर्वथा सत्य है। राम कभी 2 बात नहीं कहता। माँ, आप कहिए पिताजी की क्या इच्छा है। इति राम प्रतिज्ञां सा श्रुत्वा वक्तुं प्रचक्रमे। राम त्वदभिषेकार्थं संभाराः संभृताशये। तैरेव भरतो अवश्यमभिषेच्यः प्रियो मम। अपरेण वरेणाशु चिरवासा जटाधरः। वनं प्रयाहे शीघ्रं त्वमद्यैव पितुराज्ञया। 14 समास्तत्र वसमुन्यन्न भोजनः। एतदेव पितुस्ते अद्य कार्यं त्वं कर्तुमर्हसि। राजा तु लज्जते वक्तुं त्वामेवं रघुनन्दन। भरतस्यैव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्। किन्तु राजा न वक्तिह मां न जाने अत्र कारणम्। श्रुत्वैतद्रामवचनं दृष्ट्वा रामं पुरः स्थितं। प्राह राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वचः। स्त्रीजितं भ्रान्त हृदयं उन्मार्ग परिवर्तिनं। निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत्। एवं चेन्नृतं नैव मां स्पृशेद् रघुनन्दन। इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा। हा राम, हा जगन्नाथ, हा मम प्राणवल्लभ। मां विसृज्य कथं घोरं विपिनं गन्तुमर्हसि। तब राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी तो प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे राम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है उसके द्वारा अब निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए। यही मेरा पहला वरदान है कि तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरे वर के अनुसार पिता की आज्ञा से आज तुरंत ही तुम वल्कल वस्त्र और जटा धारण कर वन को जाओ और वहां मुनि जनोचित भोजन करते हुए 14 वर्ष तक रहो। बस यही है तुम्हारे पिता का कार्य जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें करना चाहिए यदि अपने पिता के वचन का मान रखना है तो। किंतु राजा इन सब बातों को तुमसे कहने में संकोच
कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि माता, ये तो अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है कि भरत आनंद से यह राज्य भोगें, और मैं तुरंत ही अभी दंडकारण्य जाने को तैयार हूँ। किंतु इसका कारण मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे खुद क्यों नहीं कहते ये बात। तो राम के ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने बैठे देखकर दुखातुर महाराज दशरथ ने इस प्रकार बहुत अधिक दुख भरे स्वर में राम से कहा, राम, मुझ स्त्री परवश भ्रांत चित्त कुमार्गामी पापात्मा को बांधकर ये राज्य ले लो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये वास्तव में अनर्थ है तुम्हारे प्रति, और ये निर्णय मेरा नहीं है, ये स्त्री के वश में आकर भ्रम में पड़कर मैं ले रहा हूँ, और तुम्हें अधिकार है कि तुम मुझे इसका दंड दो, मुझे बांध लो, मुझे बंदी बना लो, कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें। ऐसा होने पे मुझे भी कोई असत्य स्पर्श नहीं करेगा। ऐसा कह के राजा दशरथ दुखातुर होकर विलाप करने लगे, हा राम, हा जगन्नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझे छोड़कर तुम घोर वन में जाना कैसे उचित समझ रहे हो। अपने अधिकार के लिए अगर तुम्हें अपने पिता को भी बंदी बनाना पड़े तो तुम्हें वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुम राजा बनने योग्य हो। इति रामं समालिंग्य मुक्तकण्ठोरुरोदः विमृज्य नयने रामः पितुः सजलपाणिना आश्वासयामास नृपं शनैः सनयकोविदः किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मे अनुजः अहं प्रतिज्ञां निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरं राज्यात् कोटिगुणं सौख्यं मम राजन् वने सतः त्वत्सत्यपालनं देवकार्यं चापि भविष्यति कैकेय्याश्च प्रियो राजन् वनवासो महागुणः इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतुमातुश्च ज्वरः संहाराश्चोपह्रियन्तामभिषेकार्थमाहृता मातरं च समाश्वास्य अनुनीय च जानकीम् आगत्य पादौ वन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम् इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं दृष्टुमाययौ कौसल्यापि हरेः पूजां कुरुते रामकारणात् होमं च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनं ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनमास्थिता अन्तःस्थमेकं घनचित्प्रकाशं निरस्तसर्वातिशयस्वरूपं विष्णुं सदानन्दमयं हृदब्जे सा भावयन्ती न ददर्श रामम। तो दशरथ ने ऐसा कहकर राम को गले लगा लिया और जी खोलकर रोने लगे। बोले, मैं परवश हूँ। तो अपनी परवशता बताकर और राम को उसका उपाय भी बताकर दशरथ राम को गले लगाकर और जी खोलकर उनसे मिलकर रोने लगे। तब राम ने हाथ में जल लेकर पिताजी के आंसू पोंछे और नीति कुशल राम जी ने धीरे धीरे उन्हें ढाढ़स बंधाया। वे कहने लगे, प्रभु, यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करें तो इसमें दुख की क्या बात है। मैं भी इस प्रतिज्ञा का पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊँगा। और हे राजन, वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी करोड़ गुना कहीं ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। इसमें आपके सत्य की रक्षा होगी, देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और
माता कैकेयी का भी हित ही होगा। अतः हे राजन, वनवास में सब प्रकार महान गुण हैं और मैं अब शीघ्र ही जाना चाहता हूँ, बिल्कुल विलंब किए बिना। माता कैकेयी की हार्दिक व्यथा शांत होनी चाहिए। अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई यह सामग्री अलग रखती जाए। माता कौशल्या को सांत्वना देकर और जानकी को समझा बुझा कर मैं अभी आता हूँ और आपके चरणों की वंदना कर आनंद पूर्वक वन के प्रस्थान के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ऐसा कह उन्होंने पिता की परिक्रमा की और माता से मिलने के लिए आ गए। उस समय माता कौशल्या राम के मंगल के लिए श्री विष्णु का पूजन कर रही थी। उन्होंने कुछ पहले हवन करा के ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान भी दिया था और इस समय वह मौन धारण कर एकाग्र चित्त से श्री विष्णु भगवान का ध्यान कर रही थी। अपने हृदय में अंतर्यामी अद्वितीय चिद्घन स्वरूप तेजोमय निरतिशय स्वरूप सदा आनंदमय भगवान विष्णु का ध्यान करती रहने के कारण उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखा तक नहीं जानती थी कौशल्या कि कौन सा कष्ट उनके सम्मुख आने वाला है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं अयोध्या कांड से तीसरा सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे तृतीय सर्ग। जय श्री सीता राम, जय भारत।